Hello, my dear friends. How are you? So today we are going to start another chapter that is very very important. और दोस्तों इसका नाम है लिमिटेशन एक्ट. जी हाँ, लिमिटेशन एक्ट 1963 पास किया गया था और इसके पीछे रीजंस थे कि भाई जाहिर सी बात है हम चाहेंगे कि जो भी ये लीगल मामले आते हैं जल्द से जल्द सुलझाए जाए. लेकिन सुलझाए तो जल्द से जल्द तब जाएंगे ना जब वो जल्द से जल्द कोर्ट के सामने आएंगे, राइट. तो एक लिमिटेशन बांध दी गई कि भैया आपको अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना है और अगर आपके राइट्स का, अधिकारों का हनन हुआ तो जरा आगे जल्द से जल्द कोर्ट के सामने गुहार लगाइए, एप्लीकेशन दीजिए, केस फाइल करिए. तो इसीलिए क्या किया गया, लिमिट्स बांध दी गई केस फाइल करने की, राइट. तो आइए हम इस पर्टिकुलर एक्ट को बड़े ही अच्छे तरीके से मल्टीपल एग्जांपल्स के बेसिस पर इसे डिस्कस करें और स्टार्ट हम करने वाले हैं अपने इस एग्जांपल से जहां पर हमारे सामने एक तो है दोस्तों क्रेडिटर और एक है डेटर. जी हां, क्रेडिटर साहब मिस्टर ए और डेटर मिस्टर बी. इधर एक लोन दिया गया दोस्तों, ए ने बी को लोन दिया 2 लाख रुपए का और किस दिन दिया, 1 जनवरी 2020 को. कितने सालों के लिए, आने वाले 2 सालों के लिए उसे ये लोन दिया गया. यानी अगर 1 जनवरी 2020 को लोन दिया गया भाई तो 2 साल बाद 1 जनवरी 2022 मान लो और उस दिन क्या लोन की पेमेंट होनी चाहिए कि नहीं. जी हां, यानी अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 1 जनवरी 2020 के दिन लोन दिया गया. सो लोन गिवन ऑन दिस डे. यहां से 1 साल बीता, यहां से 2 साल बीत गए और ये डेट आ गई हमारे सामने. कौन सी डेट आ गई, 1 जनवरी 1 जनवरी 2022. ये है दोस्तों ड्यू डेट की पेमेंट. ड्यू डेट ऑफ पेमेंट हमारे सामने आ गई है. इस दिन पैसा मिलना चाहिए, बोलिए हाँ या ना. और ए अपना पैसा लेने जाएगा भी. ए कैन आस्क फॉर हिज मनी टू बी रीपेड कि भैया लाओ, मैंने तुम्हें पैसा दिया था और अब मेरा पैसा जल्द से जल्द वापस करो क्योंकि आज ये ड्यू डेट आ गई, समय बीत गया तुम्हारा. बट ही डज नॉट डिमांड मनी. अब भाई ए साहब के पास पैसा बहुत है, कहीं भी चले गए, हमें क्या लेना देना. तो ए मान लो ये पैसा डिमांड नहीं करता, ठीक है जी. बीत गया वक्त, ड्यू डेट निकल गई. देखो 2022 की कहानी और ये जागा कब, 1 जनवरी 2035. उसको पैसे की जरूरत पड़ी. उसने कहा अरे आज भैया पैसे की जरूरत आन पड़ी तो देखे जरा किस किस से पैसा लेना है. देखा तो अरे बी को यार इतने साल पहले 2 लाख रुपए दिए थे, चलो उससे अपना पैसा वापस लेने चलता हूं. और भाई साहब पहुंच गए उसके पास, बी के पास. सो ही अप्रोच्ड बी एंड आस्क्ड हिम टू रीपे कि लाओ जी लाओ, मैंने अपना पैसा तुम्हें एक समय तुम्हारी मदद की थी, याद करो 2 लाख रुपए दिए थे, आज मुझे जरूरत है, मेरा पैसा वापस करो. अब भाई सिचुएशन 2 हो सकती है. क्या सिचुएशन हो सकती है, डिस्कस करते हैं उन 2 सिचुएशंस को. पहली सिचुएशन मान लो कि बी कहता है भैया भाग जाओ यहां से, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा. अरे बी मैंने तुम्हारी ऐसे समय में मदद की जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था और आज तुम मेरा ही पैसा वापस देने से मुझे मना कर रहे हो. कह रहे हाँ जाओ, नहीं देता. और दूसरा केस जहां पर बी पैसे दे रहे थे, अरे आओ जी आओ, आप तो इतने साल कहां रहे, मैं तो आपको पैसा आपका देने के लिए ढूंढता रहा, आप मिले ही नहीं मुझे, तो भाई आज मैं आपका पैसा लौटाता हूं, थैंक यू सो मच. तो बहुत बढ़िया भैया, दैट्स वेरी गुड. पैसा वापस कर दिया, ए का काम हो गया. लेकिन उस केस का क्या, पहले केस का जहां पर बी ने यह पैसा देने से डिनाई कर दिया, दैट्स वेरी बैड. कि भाई एक तो तुम्हारी ऐसे मुश्किल समय में मदद की, पैसा दिया और आज तुम पैसा लौटाने से मना करते हो.
सो ए अब कहता है जी अब तो भैया मैं ए हूं, मैंने पैसा दिया था, बी से पैसा लेना है, मैं अब केस फाइल करूंगा। सो ए वॉन्ट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट मिस्टर बी टू रिकवर हिज मनी। अब वो अपने दोस्त के पास जाता है, उसका एक दोस्त है, लॉयर है, कहता है यार देखो मिस्टर एक्स मेरे साथ क्या हो गया। सो ही गोज टू हिज फ्रेंड हु वॉज अ लॉयर। लॉयर के पास गया, उसने कहा भाई ऐसा है, मुझे मेरा पैसा दिलवा दे भाई बस। अब ये लॉयर साहब कहते हैं भाई अच्छा कब दिया था पैसा तुमने? यार वो दिया था इतने टाइम पहले, सन 2020 में, 2 साल के लिए दिया था, पैसे की जरूरत नहीं थी, मैंने सोचा अब छोड़ो लेते रहेंगे, और आज 2035 में जब पैसे देने की नौबत आई मैंने उससे पैसा मांगा, बी ने पैसा देने से मना कर दिया, मेरा पैसा दिलवा दे भाई। लॉयर साहब ने कहा सॉरी आई कैन नॉट हेल्प एट ऑल, मैं तो मदद कर ही नहीं सकता, एंड नॉट इवन लॉ, यहां पर तुम्हारी लॉ भी मदद नहीं कर सकता। कहता है क्यों क्यों भाई क्यों? मैंने तो पैसा दिया था और मेरा ही पैसा मुझे नहीं मिलेगा, मेरा पैसा मैंने दिया है उसे तो लेने का राइट भी बनता है मेरा। सो ये कहता है भाई दिस इज माई राइट, सो हाउ कैन लॉ स्नैच माई राइट। कह रहा है भाई लॉ ने तुम्हारा राइट कहां से ले लिया, तुमने अपना राइट खुद ही एक्सरसाइज नहीं किया। ये ने कहा भैया दिस इज माई राइट, और जहां राइट है लॉ खुद कहता है, लॉ खुद कहता है क्या, वेयर देर इज अ राइट, वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी। अगर मेरा राइट है पैसा लेने का तो लॉ मुझे प्रोटेक्ट भी करेगा। तुम क्या लॉ के बारे में जानते हो? तो लॉयर साहब से ही भिड़ गए हमारे मिस्टर ए। कहता जी नहीं, लॉ इज गोइंग टू प्रोटेक्ट माई राइट, रेमेडी मुझे जरूर मिलनी चाहिए, यही तो रेमेडी है, वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी। मेरा राइट बनता है तो लॉ मुझे मेरे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रेमेडी भी देगा। अब एक्स कहता है भाई ऐसा है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, लॉ राइट के लिए रेमेडी जरूर देता है, लेकिन दैट रेमेडी इज फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। आप अपने राइट को अगर एक्सरसाइज नहीं करते उस लिमिटेड पीरियड के बाद भी तो समझ लेना कि अब आपका वो राइट बचा ही नहीं। जी हां, राइट टू रेमेडी नहीं बचा, यानी अब आप कोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन नहीं दे सकते जी मेरा पैसा दिलवा दो, कोई केस फाइल नहीं कर सकते कि मेरा पैसा दिलवा दो, मेरा राइट है। भाई पैसा लेने का तो तुम्हारा राइट है, उसको हम डिनाई नहीं कर रहे, जाके बी से ले लो, लेकिन लॉ तुम्हारी इस काम में कोई मदद नहीं करेगा। लॉ ने इस वक्त अब तुम्हें रेमेडी देने के लिए मना कर दिया है, तुम्हारा राइट कोई नहीं छीन रहा, राइट तो है तुम्हारा पैसा लेने का, लॉफुली उसको रिकवर करने का राइट अब नहीं मिलेगा। रिकवर आप कर लो, आपकी बात अगर बी मानता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए। सो जो रेमेडी थी वो मिली भी आपको, लेकिन वो एक लिमिटेड समय के लिए मिलती है, क्योंकि लॉ हेल्प्स दोज हु आर विजिलेंट टू देयर राइट्स, यानी लॉ उन लोगों की हेल्प करेगा जिन्हें अपने अधिकारों का भान है, जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में मालूम है और वो अपने अधिकारों के प्रति सजग भी हैं और उनको अधिकारों को लेने के लिए लड़ते भी हैं समय पर। सो लॉ उन लोगों की हेल्प करेगा जो विजिलेंट हैं, जो विजिलेंट नहीं है उनकी हेल्प भी नहीं होगी। एंड यू शुड हैव ब्रॉट दिस केस मच अर्लियर। आज क्यों आए हो भाई? यू शुड हैव ब्रॉट एक्शन विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डेट बिकमिंग ड्यू फॉर पेमेंट, यानी जिस दिन तुम्हारा वो डेट ड्यू हुआ था फॉर पेमेंट के लिए, याद करो वो तारीख 2020 को तुमने लोन दिया, उसके 2 साल के अंदर अंदर उसने पैसा वापस करना था, 2 साल बाद पैसा वापस करना था, ड्यू डेट आई 2 साल बाद 2022 में, तुमने उससे पैसा क्यों नहीं मांगा उससे?
और उसी डेट से लेकर के अगले 3 साल तुम्हें मिलते हैं केस फाइल करके अपना पैसा रिकवर करने के लिए, अगले 3 साल तक भी नहीं किया तुमने, तो जो रेमेडी लॉ ने दी थी वो तो अब चली गई, तुम्हारा राइट नहीं छीन रहे, बार बार बोल दिया, पैसा रिकवर करने का राइट नहीं छीन रहे, पैसा तो तुम्हें मिलेगा, अच्छी बात है भाई, तुम्हारा ही पैसा है, मगर लॉ उसमें तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि वो रेमेडी का समय निकल गया। तो 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2022 जब आई, लोन देने की डेट से लेकर के ड्यू डेट फॉर पेमेंट जब आई, उस डेट से तुम्हें 3 साल मिले थे। कौन कौन से? 1 जनवरी 2023 के दिन 1 साल पूरा हुआ, 1 जनवरी 2024 के दिन दूसरा साल, 1 जनवरी 2025 के दिन तीसरा साल पूरा हो गया। यानी ये जो डेट थी 1 जनवरी 2025, इस डेट तक तुम्हें केस फाइल करना था और मेरे भाई यही तुम्हारी वो टाइम लिमिट थी। इन 3 सालों में तुम्हें केस फाइल करके अपना पैसा रिकवर करने के लिए एक्शन लेना चाहिए था। सो यू शुड हैव ब्रॉट दिस केस विद इन दोज 3 years. So these 3 years are given to bring an action against the wrongdoer. तो जो भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है उसे इस पर्टिकुलर केस में, डेट्स का केस है, 3 साल दिए जाते हैं। ड्यू डेट के बाद भी अगर तुमने 3 साल में भी पैसा रिकवर नहीं किया भैया, केस फाइल नहीं किया 3 साल के अंदर, तो अब तुम्हारी वो जो रेमेडी का राइट है ना वो खत्म हो गया, अब नहीं मिलता वो तुम्हें राइट। ये कहता है लेकिन मेरे राइट का क्या हुआ, बार बार बोल रहे हो मेरे पास राइट है, राइट तो है ही, लेकिन फिर रिकवर कैसे करूं? व्हाट अबाउट माय राइट? बार बार तुम बोल रहे हो कि रेमेडी गई, लेकिन मेरे राइट का क्या हुआ? फिर राइट को एक्सरसाइज कैसे करूं? कह रहा है कि राइट भी क्या मेरा एक्सटिंग्विश हो गया क्या? आप तो कह रहे हो कि रेमेडी नहीं मिलेगी, राइट भी एक्सटिंग्विश हो गया मेरा। एक्स कहता है नहीं, लॉयर साहब ने क्या बोला? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। Only the remedy, that is the right to bring legal action, has ended. तुम्हारा जो right end हुआ है वो right to bring remedy, right to bring action, legal action, that has ended. If your debtor यानी मिस्टर बी आज स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से वो पैसा तुम्हें वापस करना चाहे तो हमें क्या दिक्कत है? So your debtor B gets ready to pay, for example, आज वो पैसा देने के लिए तैयार है, then you surely have a right to get your money back. आपका पैसा आपको लेने का अधिकार है, वो आपको मिल जाएगा, बट इसके लिए B की मर्जी चाहिए। अब लॉ कुछ नहीं कहेगा उसे, लॉ क्यों नहीं कहेगा भाई? क्योंकि जिसका वो राइट था उसने वो रेमेडी के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया, रेमेडी के लिए आया नहीं हमारे पास, हमने तो 3 साल का टाइम दिया हुआ है। वो कहता है जी मुझे तो पता ही नहीं था कि 3 साल का टाइम होता है भाई। सो उसे समझा दिया गया भाई, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मैक्सिम ये प्रिंसिपल कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप ये नहीं कह सकते भैया मुझे लॉ के बारे में मालूम ही नहीं था, लॉ तो दिया हुआ है, जानो उसे। तो जो टाइम की लिमिट लगाई गई है दोस्तों, दस द लिमिटेशन, जो भी लिमिटेशन लगाई गई है, लिमिटेशन बार्स द रेमेडी ओनली। लिमिटेशन ने आपकी केवल रेमेडी को खत्म किया है, आपके राइट को एक्सटिंग्विश नहीं किया, आपके राइट को एक्सटिंग्विश नहीं किया। एक्सटिंग्विश यानी खत्म। सो इट does not extinguish the right. Very, very important. Limitation bars the remedy. Remedy only and not the right. Right extinguish नहीं हुआ तुम्हारा। अगर तुम्हारा डेटर तुम्हें वापस देने के लिए तैयार है पैसा, तो भाई दे ले, हमें क्या दिक्कत है। सो लॉ ऑफ लिमिटेशन में अल्टीमेटली हमने क्या सीखा यहां पर? लॉ ऑफ लिमिटेशन ने तुम्हारा राइट खत्म नहीं किया। कौन सा राइट? कौन सा राइट? टू गेट योर मनी बैक। हम ये नहीं कह रहे कि तुम पैसा वापस ले ही नहीं पाओगे, तुम्हारा पैसा लेने का अधिकार खत्म नहीं हुआ, लेकिन यहां पर
इट हैज एंडेड योर रेमेडी, इट हैज एंडेड योर रेमेडी। कौन सी रेमेडी? टू कलेक्ट मनी बाय फाइलिंग अ सूट। लीगल रेमेडी जो थी वो खत्म कर दी, यानी वो राइट तुम्हारा यहां खत्म हो गया, राइट टू टेक लीगल एक्शन टू रिकवर मनी, वो लीगल एक्शन लेने का राइट खत्म कर दिया गया। सो लिमिटेशन ने क्या किया ये क्लियर हो गई आपको बात। लॉ ऑफ लिमिटेशन करता क्या है? इट बार्स द रेमेडी, इट एंड्स द राइट टू रेमेडी एंड नॉट राइट इटसेल्फ। राइट टू क्लेम जो उसका लोन है वो तो मिलेगा ही। सो इट हैज नॉट एंडेड द राइट, इट हैज एंडेड द रेमेडी। ओके, तो ये था दोस्तों हमारा पूरा का पूरा लिमिटेशन एक्ट का रीजन, कि जब लिमिटेशन लगी एक समय के लिए तो वो लिमिटेशन इसलिए डाली गई है ताकि जल्द से जल्द लोग अपने अधिकारों का फटाफट से उसका ख्याल रखें। कोई उनके अधिकारों का हनन करता है तो भैया उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लें, लेकिन लीगल एक्शन लेने के लिए जो टाइम लिमिट दी हुई है उसे फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज लॉ हेल्प किसे करेगा? लॉ हेल्प्स द विजिलेंट एंड नॉट द नेग्लिजेंट। तो जो अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है, जो लोग नेग्लिजेंट हैं, उनको तो हेल्प करेगा नहीं। लॉ हेल्प्स द विजिलेंट, जो अपने अधिकारों के प्रति सजग है, जागरूक है, एंड नॉट दोज पीपल हु आर नेग्लिजेंट। ये नहीं कहेंगे भाई अच्छा मैं सोच रहा था करूं या ना करूं, टाइम नहीं मिला जी, मैं तो जीवन यापन करने में ही लगा रहा, तो समझ लो उन लोगों के लिए ये चीज नहीं है। लॉ हेल्प भी उन्हीं की करेगा जो अपनी हेल्प करेंगे। सो हियर व्हाट हैज हैपेंड, हियर इन दिस पर्टिकुलर केस A has lost the remedy to file a suit in a court of law to recover money. उसका रेमेडी खत्म हो गया, because the period of limitation, that is 3 years, has come to an end, right? But A still has a right to get his money back. कब? But it can happen only when that right, when B pays himself. That right cannot be enforced by judicial process in a court of law. आप ये नहीं कह सकते जी जुडिशियल प्रोसेस शुरू करा के मेरा पैसा दिलवाओ, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, बी अपने आप पैसा दे दे तो अलग बात है, वो राइट हम आपका नहीं छीन रहे, राइट? तो भाई आपने देखा जी 3 साल का टाइम दे दिया, क्या हर केस में 3 साल का टाइम मिलेगा? ऐसा है क्या? नो, तरह तरह के केस है, किसी में 10 साल तक का भी टाइम मिलता है दोस्तों। जी हाँ, एक पूरा का पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, लिस्ट बना के दी हुई है आपको, भैया इस तरह के केस में इतने साल, इस तरह के केस में इतना लिमिटेशन पीरियड, इस तरह के केस में इतना लिमिटेशन पीरियड। सो लाइक इन दिस एग्जाम्पल द पीरियड ऑफ लिमिटेशन वॉज 3 years. इज दैट सो और नॉट? यस, it was 3 years. The limitation period is specified for all other cases as well. ये तो डेट का केस था. Are you getting this point? And to consolidate all the matters for limitation period, Limitation Act 1963 was passed. तो दोस्तों क्या समझ में आई बात कि लिमिटेशन एक्ट असल में आपको तरह तरह के केसेस की लिमिटेशन बनाने वाला है, और वो बताएगा कि कब आप अपना एक्शन ले सकते थे, किस समय कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। जैसे यहां पर कॉज कब अराइज हुआ? जिस दिन पेमेंट ड्यू थी पेमेंट के लिए, उसने पे नहीं किया। कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ लीगल एक्शन अराइज हो गया, वहां से लेके 3 साल का समय मिला। कोई और केस हो सकता है तो 7 साल मिल जाते, 10 साल मिल जाते, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द केस। वो लिमिटेशन पीरियड पहले से फिक्स्ड करके बताया हुआ है दोस्तों, राइट? ये सब बातें हम कहां पढ़ेंगे? अपने इस लिमिटेशन एक्ट 1963 में दोस्तों। हम मिलेंगे अब अपने अगले सेशन में, जहां पर हम इस पर्टिकुलर एक्ट के और कई सेक्शंस के बारे में बातचीत करेंगे। तब के लिए दीजिए थोड़ी सी इजाजत जाने की, फिर मिलेंगे, बाय बाय।